जानकी जी की बहू अंकिता एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। अंकिता ने पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम की थी, लेकिन जानकी जी हमेशा से ही अपने बेटे अनुज के लिए शहर की लड़की को बहू बनाकर नहीं लाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने जानबूझकर अंकिता से अपने बेटे अनुज की शादी करवाई थी। अनुज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था और काफ़ी पढ़ा लिखा था। सिर्फ अपनी माँ के कहने पर वो अंकिता से शादी करने के लिए तैयार हुआ था। अनुज और अंकिता की शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे और 2 साल के बाद एक दिन अंकिता खुश होते हुए अपनी सास जानकी के पास आई। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी तूने। अनुज को ये बात पता है या नहीं? नहीं मम्मी जी, इनको नहीं पता। देख बहू, आज शाम को ही अनुज के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लेना और अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर खाना शुरू कर दो। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे कहती हूँ ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। शाम को जब अनुज अपने ऑफिस से लौट कर आता है तो अंकिता उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। अनुज बेटा, पापा बनने वाले हो तुम और तुम्हें पता भी नहीं। अब जल्दी से अंकिता को डॉक्टर के पास ले जाओ और ठीक से उसका चेकअप करवा कर लाओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ अंकिता को लेकर। अनुज और अंकिता हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि अंकिता वाकई में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ अंकिता को देते हैं घर आने के बाद। देखो अंकिता, ये सारी दवाइयाँ हैं, तुम्हें टाइम पर खानी है, इनका ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत में कुछ भी गड़बड़ हो। जी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। सारी दवाइयाँ टाइम पर खाऊंगी। आप इन्हें यहाँ रख दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रात के वक्त अंकिता की तबीयत खराब होने लगती है। अंकिता, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? पता नहीं अनुज, बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग रहा है। कहीं कुछ हो गया तो हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना अनुज? देखो, तुम परेशान मत हो अंकिता, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। माँ जल्दी आइए ना, देखिए ना अंकिता की तबीयत को क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा? अंकिता, तुम्हारी प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा है और ये वक्त बहुत नाजुक होता है बेटा। देखो, तुमने कुछ गड़बड़ खा तो नहीं लिया ना? नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। घर में जो भी खाना बनता है बस वही तो खाती हूँ। और दवाइयाँ? तुमने अपनी दवाइयाँ तो वक्त पर ली है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैं अपनी सारी दवाइयाँ वक्त पर लेती रहती हूँ। अनुज बेटा, तुम अभी जल्दी से इमरजेंसी में अंकिता को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो गई तो। पहली प्रेगनेंसी है बेटा, तुम्हारे होने वाले बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है मम्मी, मैं अंकिता को लेकर जाता हूँ। और कुछ ही देर बाद अनुज और अंकिता दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आपने अपनी दवाइयाँ तो वक्त पर ली थी ना? डॉक्टर, ये सारी दवाइयाँ मैं लेकर भी आया हूँ। देखिए, इनमें से कुछ अंकिता ने खाई है और कुछ बची हुई है। आप एक बार चेक कर लीजिए ना। ये लाल वाली दवाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और ये कैप्सूल्स अभी तक पूरे के पूरे रखे हैं। अंकिता जी, आपने दवाइयाँ खाई नहीं या फिर गलत तरीके से खा ली? डॉक्टर साहब, मैंने सोचा पहले ये लाल वाली सारी दवाइयाँ ख़त्म कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये लाल वाली दवाई दिन में 3 बार लेना शुरू कर दिया था। लेकिन आपने ऐसा किसके कहने पर किया? ये गोली आपको दिन में सिर्फ 1 बार लेनी थी। आपने जो पर्चा दिया था ना डॉक्टर साहब, उस पर ऐसा ही लिखा हुआ था, मैंने खुद देखा था। अंकिता, ये तुमने क्या किया? ये दोनों दवाइयाँ दिन में एक एक लेनी थी। लगता है तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। माफ़ करना अनुज, उस पर्ची पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, शायद इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ओहो मिस्टर अनुज, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइफ कम पढ़ी लिखी है। आपको उन्हें ठीक से समझाना चाहिए था ना। वैसे आप इतने पढ़े लिखे हैं और आपकी पत्नी कमाल है। आप शायद नहीं जानते, अगर ज़रा भी देर हो जाती तो आपके होने वाले बच्चे की जान को खतरा था। अंकिता की इस हरकत पर अनुज उससे बुरी तरह से नाराज़ हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद अगली सुबह। मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी। सिर्फ आपके कहने पर मैंने अंकिता से शादी कर ली और आज मुझे उसका नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन हुआ क्या है बेटा? तुम इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो?
अब मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ है? इस कम पढ़ी लिखी लड़की ने गलत दवाई खाकर मेरे बच्चे की जान ले ली होती, अगर मैं सही वक्त पर इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इस गलती के लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी अनपढ़ लड़की का क्या भरोसा कल को क्या गलती कर बैठे। ये क्या कह रहे हो अनुज? किस तरह की बातें कर रहे हो? मम्मी, आज मेरी डॉक्टर के सामने बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। कल को फिर ये लड़की मेरी और भी इंसल्ट करवा देगी। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इतना कहकर अनुज नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। अंकिता अपने पति अनुज की बातों से बहुत दुखी होती है और अपनी सास से कहकर वो अनुज को बिना बताए अपने मायके चली जाती है। अनुज जब अगली सुबह घर लौट कर आता है तो अंकिता को ना देखकर अपनी माँ से इस बारे में पूछता है। क्या हुआ मम्मी, अंकिता कहाँ चली गई? मैंने भी कल रात गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। अंकिता अपने माँ के घर चली गई है बेटा। हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर मैंने ज़रा सा कुछ कह दिया तो इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगता है बेटा कि तुझे उसे मनाकर घर ले आना चाहिए। नहीं माँ, मैं उसे लेने उसके घर नहीं जाऊंगा। एक तो उसे कुछ आता जाता नहीं, ऊपर से इतने नखरे। कह देना आप अपनी बहू से कि अब वो हमेशा अपने मायके में ही रहे। मैं उसे लेने कभी नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद एक दिन अचानक अंकिता अपने ससुराल लौट आती है। मम्मी जी, मेरी प्रेगनेंसी को 8वां महीना शुरू हो गया, लेकिन अनुज मुझे लेने नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अनुज की नज़रों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो शायद हमारे बच्चे से भी प्यार नहीं करते। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। बेटा तू जा अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं उसे समझा दूंगी। अंकिता अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब अनुज ऑफिस से लौट कर आता है तो देखता है कि अंकिता आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से अंकिता का पेट अब पूरा दिखाई देता था। अंकिता के पेट का बच्चा धीरे धीरे अपने हाथ पांव हिला रहा था, जिसकी वजह से अंकिता का पेट हिल रहा था। ये देखकर अनुज बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। ये क्या, लगता है मेरे बच्चे ने अपनी माँ के पेट के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। अंकिता का पेट कैसे हिल रहा है? अनुज बड़े प्यार से बैठकर अंकिता के पेट को देखने लगा। तभी अचानक से अंकिता की आंख खुल गई। अरे आप कब आए? लेकिन मैं आपसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ? आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते होंगे ना? नहीं अंकिता, ऐसा मत कहो। मैंने अभी अभी तुम्हारे पेट के अंदर मेरे होने वाले बच्चे के हलचल को महसूस किया है। देखो तुम्हारा पेट कैसे हिल रहा है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है अनुज। हमारे बच्चे ने अब हरकत करना शुरू कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकिता, जो मैं तुम्हें लेने नहीं आया। तुम्हारी प्रेगनेंसी का जो भी टाइम मैंने तुमसे दूर रहकर बिताया है, उसे मैं हमेशा मिस करूँगा। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। कोई बात नहीं अनुज, मैंने आपको माफ़ किया। आप मुझे लेने नहीं आए तो क्या हुआ? मुझे पता था मेरे बच्चे को उसके पापा चाहिए और इसलिए मैं खुद ही आपके पास चली आई। और फिर 1 महीने के बाद अंकिता ने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उसे देखकर अनुज और जानकी दोनों इमोशनल हो गए। अनुज को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बेटी के होने के बाद अनुज जब अंकिता से मिलने गया तो उसने अंकिता से कहा, जो गलती मैंने की थी अब मैं उसकी भरपाई करूँगा। तुम्हारे कम पढ़े लिखे होने की वजह से मैंने तुम पर गुस्सा किया था ना अंकिता। अब हमारी बेटी इस दुनिया में आ गई है। अब मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा और तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि कोई तुम्हें या मुझे आगे चलकर कुछ ना कह सके, हमारी इंसल्ट कभी ना कर सके।